नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और बात करेंगे नई बीमारी म्यूकरमाइकोसिस की। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद नई बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तेजी से ये जो नई बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस अपने पैर पसार रही है, जिसके चलते समय पर इलाज न होने पर मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। इतने गंभीर परिणाम इस बीमारी के देखने मिल रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो म्यूकरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। ये एक फंगल इन्फेक्शन ऐसा जो नाक और आंख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जा रहा है। आपको गंभीर बात बता दें कि मरीज की मौत तक इस बीमारी से होती जा रही है। वैसे तो कोरोना के पहले फेज में इस बीमारी के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाई थी। पहला फेज बीमारी की जानकारी नहीं लेकर आया था। बहुत कुछ खास जानकारी कोरोना के पहले फेज में हमें नहीं मिल पाई थी। लेकिन अगर कोरोना की दूसरी लहर में बात करें तो इसके केस अधिक सामने आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस बीमारी के केस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के सूरत में भी इसने अपना कहर बरपा रखा है। वहीं अब ये बीमारी मध्य प्रदेश में भी आ गई है। मध्य प्रदेश में भी इसके कई मामले देखने को मिले हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीज आंख दर्द, सिर दर्द आदि को इग्नोर करता है। यह लापरवाही मरीज को कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी जानकारी आज हम आपको इस प्रोग्राम में देंगे। लापरवाही करना कितना महंगा पड़ रहा है, इसकी जानकारी आज इस चर्चा में आपको दी जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना संक्रमित होने के बाद कुछ पोस्ट कोविड सिंड्रोम सामने आ रहे हैं, उसमें से एक नई बीमारी जिसका नाम म्यूकरमाइकोसिस भी है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इन बीमारियों का खतरा बना रहता है, किस तरह से ये बीमारी फैलती है। आपको ये भी बता दें कि लगातार जो संक्रमण के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको इग्नोर करने पर ये बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं। आपको बता दें कि एंजाइटी, मूड स्विंग की सबसे ज्यादा समस्या पोस्ट कोविड के बाद हो रही है। सबसे बड़ा खतरा म्यूकरमाइकोसिस का है। पहली लहर में इसके कुछ खास केस सामने नहीं आए थे, इतना ज्यादा पता नहीं लग पाया था। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से दूसरी लहर ने अपना कहर बरपाया है, ऐसे में इस बीमारी ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि बीमारी इतनी गंभीर हो सकती है कि मरीजों की आंख तक निकाली जा रही है। चाहे बात करें गुजरात की, गुजरात के सूरत में, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में भी ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए हैं, जिनमें लोगों को म्यूकरमाइकोसिस की बीमारी हो रही है, जिसके बाद उनकी आंखों को निकालना पड़ रहा है, ऑपरेशन करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा हम आपको बता दें कि इन बीमारियों का खतरा पोस्ट कोविड के बाद आपको बना रहता है, जिसमें एंजाइटी, एंस्क्लेटिस भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि खून के थक्के जमना भी इस बीमारी के बाद बहुत बड़ी समस्या हो रही है। गुलियन-बेरी सिंड्रोम भी सुना जा रहा है, जो मरीजों को परेशान भी कर रहा है। इस चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर ललित श्रीवास्तव, प्रेसिडेंट BDOS नेत्र विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट रायपुर एम्स। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। करण जी, जिस तरह से हम पहले भी बात करते आए हैं, डॉक्टर करण, आज फिर से आज मध्य प्रदेश में भी केस देके गए हैं म्यूकरमाइकोसिस के। जी, हमने पिछले जी ये कोविड जो वायरस है, कोविड-19 वायरस, इसका जो इन्फेक्शन है नाक के थ्रू ही म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू गले से उतरते हुए फेफड़े में जाता है जी, और फेफड़े से फिर हार्ट से होते हुए पूरे ऑर्गन में जाता है। और यदि उसका वायरल लोड बहुत ज्यादा है तो आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक और ऑर्गन, चाहे वो मसल्स, हार्ट की मसल्स हों, चाहे वो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, और चाहे आपकी इंटेस्टाइन की हो, ब्रेन की सेल्स हो, हाथ पैर की हो, सब में ऐसा इसका इन्फेक्शन का असर होता है। इसकी उपस्थिति से सेल्स से बहुत से केमिकल पदार्थ लिबरेट होते हैं, निकलते हैं, जनरेट होते हैं, एक्टिव हो जाती हैं, सेल्स ओवर एक्टिव हो जाती हैं। तो जैसे फेफड़े में वो सिक्रीशन जमा हो जाता है, नाक से स्टार्टिंग में आपके सिक्रीशन निकलता है। इस प्रकार से होने के बाद में दूसरे जो ऑर्गन्स है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसको ईडिमा बोलते हैं। अगर ब्रेन में आ गया तो लोग भूलने जैसे लगते हैं, अचानक उनका व्यवहार बदल जाता है, वीकनेस हो जाती है। हार्ट में हो गया
तो जैसा कि आप इतने दिनों से बता रहे हैं कि हार्ट अटैक भी होता है, तो ये वायरस किसी भी ऑर्गन में, किसी भी सेल्स में जाकर के उसको इन्फ्लेम करता है और उससे संबंधित लक्षण और रोग डेवलप होते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है माइकोसिस करके जो फंगस है, यदि आपका कोरोना 19 वायरस लंबे समय तक आईसीयू जैसी जगह में इलाज होता है और ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड होते हैं, तो स्टेरॉइड से आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डिप्रेस होता है। उसके डिप्रेस होने से जैसे तो राइनो मतलब नाक होता है, सेरेब्रल यानी ब्रेन होता है, और वहां पर अगर म्यूकोरमाइकोसिस होती तो नाक से लेकर ब्रेन तक और रास्ते में पड़ती है आंखें, तो आंख में भी हो जाता है। और उसका जो इन्फेक्शन होता है, जैसा आपने देखा होगा दीवारों में बरसात के दिनों में, ठंड के दिनों में काला पानी का वो पिघर के कारण उसमें काला फंगस लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसकी भी सेल से आपके इस इन्फेक्शन के कारण म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ब्लैक फंगल अटैक बोलते हैं इसको। ब्लैक फंगल अटैक बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। यदि ये आंख में आ गया है तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन आंख का हो जाता है, गाल की मसल्स का हो जाता है, उसकी स्किन का हो जाता है। और यदि इस इन्फेक्शन को तत्काल सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, जो उसके डेब्रिस, उसके काले जो टिश्यूज मटेरियल होते हैं, चाहे वो गाल का हो, चाहे नाक का हो, चाहे बाहर का हो और चाहे आंख हो, यदि उसको नहीं निकाल के फेंकेंगे तो ये ब्रेन में भी चला जाता है। और ब्रेन में स्टार्टिंग में अगर उसका पहुंचा हुआ वायरस कुछ अटैक करता है फंगस का, तो ये मान के चलिए उस फंगस से हेडेक होगा, डेलेरियम होगा, चक्कर आएंगे, फेंटिंग होगी, झटके आएंगे, मौत भी हो सकती है। और यही वायरस आपकी आंखों में अगर आ गया है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन का जो अटैक है म्यूकोरमाइकोसिस का, तो ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंख खराब हो जाती है। आप बता रहे हैं, हमारे सर्जन बैठे, हमारे मित्र ललित जी बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव जी आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है और एक दो मरीज देखा है, बस हो गया। और मैंने इसकी स्टडीज भी की है। लास्ट ईयर गुजरात में भी हुआ था ये, और अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी देखने सुनने में आ रहा है और बहुत भयभीत कर रहा है। ब्लाइंडनेस हो जाती है इससे। ब्लाइंडनेस बहुत खराब बीमारी है और ब्रेन की नसें खराब हो जाती हैं, ऑर्गन खराब हो जाता है। सीवियर इम्यूनो डिप्रेशन के कारण होता है। लंबे समय तक स्टेरॉइड अगर यूज करते हैं तो ये फंगस होता है, ये हवा में पाया जाता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है। यदि आपके आसपास में है भी और आपका शरीर स्वस्थ है, आप सांस ले रहे हैं, लंबी लंबी दौड़ रहे हैं, वो फंगस है वहां पे, लेकिन आपको अटैक नहीं कर सकता क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उसको तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है तत्काल कराना चाहिए, नहीं तो जो नॉलेज और एक्सपीरियंस बता रहा है कि 50% मॉर्टेलिटी सिर्फ इसी से होती है। अगर कोरोना से बच भी गया है तो फिर ये वाला फंगस उसको नहीं छोड़ता। इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। डॉक्टर को हमेशा टच में रख करके आप अपनी शिकायतों को बताएं, इसको इग्नोर ना करें, इसको भूल न जाएं कि यदि आप डिस्चार्ज होके घर आ गए हैं हॉस्पिटल से तो आप पूरी तरह से अच्छे हो गए हैं। पोस्ट कोविड कोई से भी ऑर्गन में किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु, कोई भी वायरस आपको हमला करने में सक्षम होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर है। इससे आपको उसके बाद भी लड़ना है और स्वस्थ रहना है। जी डॉक्टर ललित, किस तरह की बीमारी है, किस तरह का इन्फेक्शन है ये, और क्या कुछ लक्षण इस बीमारी के देखने को मिल रहे हैं? जी मैडम, डॉक्टर पीपरे साहब ने काफी विस्तृत इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है और बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि ओवर यूज या अनावश्यक उपयोग अगर कार्टिकोस्टेरॉइड का कोविड पेशेंट्स में होता है तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोगों को रोकने की शक्ति उनकी कम हो जाती है। दूसरे ऐसे पेशेंट जैसे कैंसर के पेशेंट को अगर कोविड हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट्स उनको अगर ऐसा होता है, डायबिटीज अनकंट्रोल लंबे समय तक चल रही और भी कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी क्योंकि कम होती है तो ये ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जो है, ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस है। ये डेबिलिटेटेड पेशेंट्स में जिनकी इम्यूनिटी कम है, रोगात्मक प्रतिरोधात्मक शक्ति उनकी कमजोर है, उनको ये अटैक करती है और ये चेहरे पे मिल सकती है, आंख के ऊपर मिल सकती है, साइनस में जाती है, उसमें जाती है, नेजल रूट से बेसिकली ये प्रवेश करती है और साइनस में जाती है।
इनिशियली ये पर्पल कलर की दिखाई देती है और जब ये ज्यादा सीवियर हो जाती है तो ब्लैक कलर इसका दिखने लगता है। तो ईएनटी सर्जन, आंख के सर्जन, दांत में भी ये हो सकती है। और अगर आंख में ये जाती है तो आंख में सूजन आती है, आंख में दर्द होता है और बहुत जबरदस्त सिरदर्द की शिकायत पेशेंट करता है। तो आंख की रोशनी जाने का कारण ये होता है कि ये आंख की जो नस होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, उसको कंप्रेस कर देती है। उसको कंप्रेस करने के कारण सेंट्रल रेटिना आर्टरी अक्लूजन हमारी भाषा में बोलते हैं, उसके कारण उसकी आंख में अंधापन आ जाता है, ब्लाइंडनेस आ जाती है, डॉक्टर पीपरे साहब अभी बता रहे थे। और अगर फिर भी इसको कंट्रोल नहीं किया गया मैडम, तो ये जाके ब्रेन में इन्फेक्शन करती है। ब्रेन में फंगस होने के बाद व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु बहुत चिंतित होने की बात इसलिए नहीं है कि इसका परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम पेशेंट्स को ये होती है। भोपाल में हमारे इंदौर में डॉक्टर भाग्येश पोरे हैं एमजीएन मेडिकल कॉलेज में, गांधी मेडिकल कॉलेज में। चूंकि मैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हूँ आंख के डॉक्टर का, तो मुझे जो हमारे मित्र लोग जानकारी चारों ओर से दे रहे हैं, तो म्यूकर माइकोसिस के पेशेंट देखने को तो मिल रहे हैं, 2-4 पेशेंट्स आ रहे हैं। और इसमें यह है कि अगर हम टाइमली उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, पता लग जाता है, तो इसमें हम डिब्राइड करते हैं। जैसा सर ने बताया कि उसको हम उसका जो स्क्रैप करके उसको निकाल देते हैं। इसमें एंटी जो फंगल ड्रग्स हैं वो भी, एम्फोटेरिसिन भी, और 2 भी नई और ड्रग्स अभी आई हुई हैं, थोड़ी सी महंगी है वो ड्रग्स, पर इससे हम इसका संक्रमण को हम रोक लेते हैं। और अगर आंख में इसने आंख की नस को प्रेस कर दिया, आंख में ज्यादा इसने इन्फेक्शन कर दिया, तो आंख भी निकालनी होती है एक्सट्रीम कंडीशंस में, घबराने की बात नहीं है। और ब्रेन में गया तो फिर डेथ होने की संभावना भी होती है। पर चूंकि दवाइयाँ अच्छी हैं, टाइमली डिटेक्शन हो रहा है और आपके माध्यम से जानकारी चारों ओर चैनल्स के माध्यम से जा रही है, तो लोगों में जागरूकता भी काफी बढ़ रही है। तो बहुत ज्यादा चिंतित, घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखना है कि अगर ऐसे कोई सिम्टम्स मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, तो तत्काल हमारे पास डॉक्टर्स भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आज की डेट में। ईएनटी के डॉक्टर्स हैं, दांत के डॉक्टर्स हैं, आंख के डॉक्टर्स हैं, चारों ओर संभाग स्तर पर, जिले स्तर पर डॉक्टर्स मिल जाते हैं, वो इसको डिटेक्ट कर लेते मैडम। तो चिंतित ना हो, अवेयर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें ना, ऐसा एकदम घबराए ना लोग। घबरा के भागना दौड़ना नहीं है कि अरे ब्लैक फंगस आ रहा हो चारों तरफ और ये कोविड के बाद भी बहुत खतरनाक है। नॉट एट ऑल, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, पर होता है, खतरनाक है। तो सावधान रहें, जागरूक रहें। थैंक यू जी। डॉक्टर करण, क्या स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं उनका हाई डोज कमजोर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम है उनको ये बीमारी दे रहा है? क्या ये कहना सही है कि जितने एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड की हाई डोज की दवा हम ले रहे हैं, जो मरीज ले रहे हैं, उनमें इसका खतरा ज्यादा बढ़ रहा है? देखिए, हम लोग हॉस्पिटल में वर्षों से कार्य कर रहे हैं और हम लोग को सिखाया जाता है जी। जैसा डॉक्टर साहब ने अभी आपको इतनी अच्छी जानकारी दी है कि इसके जो साइन सिम्टम्स है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी तक और उसका टर्मिनल स्टेज तक का बताया। और उन्होंने बताया कि स्टेरॉइड की हाई डोज देने से होता है, उससे इम्यून सिस्टम डाउन होता है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक आपका जो प्रश्न है, मैं यही कहूंगा कि यदि कोविड-19 वायरस से इन्फेक्शन हुआ है और पेशेंट ऑक्सीजन अकेले से ठीक होने लायक है, तो उसे अनावश्यक रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको डेकाड्रोन आम भाषा में आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, इस टाइप के जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो इंजेक्शन और टैबलेट्स होती हैं, इसको लंबे समय तक या बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही पेशेंट अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि कोई टर्मिनल स्टेज में है पेशेंट और हाई डोज देते हैं और उसके बाद वो बच जाता है, तो उस ओवरडोज के कारण स्टेरॉइड के आपका जो इम्यून सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर उससे उसके शरीर में कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो फिर उसे वो खत्म करने में मजबूर हो जाता है। वो उसकी इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि वायरस को घेर के जो कोशिकाएं होती हैं उसकी, और जो आपका इम्यून सिस्टम, जिससे जो सेल्स, जो सिपाही सेल्स होती हैं, वो उसे नहीं मार पाती हैं। तो ये जो राइनोर और म्यूकोरमाइकोसिस टाइप का जो वायरस है, इसे डॉक्टरों को बहुत ही संभल के इसका उपयोग करना चाहिए। इसी बात का ध्यान रखने की जरूरत है। इसे पढ़ाते वक्त भी हमारे शिक्षक लोग सबको और हम लोग भी बताते हैं कि अनावश्यक रूप से इस औषधि का उपयोग बिल्कुल न करें जब तक कि इसकी जरूरत नहीं तो एक तरफ आपने मरीज को बचा दिया, दूसरी तरफ उसका अच्छे होने के बाद में फिर दूसरा एक दुश्मन तैयार होता है उसको मारने या परेशान करने के लिए। ये बात सही है डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी ने जो बताई कि इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
लेकिन हमको अनावश्यक रूप से जो दवाइयां हैं उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर ऑक्सीजन अकेले से ठीक हो रहा है पेशेंट तो नो नीड ऑफ स्टेरॉइड। अगर नो स्टेरॉइड, नो फंगल इन्फेक्शन, नो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन अटैक इन द आई। मैं ये समझता हूँ, इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इससे पैनिक भी ना हो और चिकित्सक इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जहाँ पे हो वहाँ उसका उपयोग होना चाहिए। इसके लिए टैबलेट और इंजेक्शन जो एंटी फंगल है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी उपलब्ध है, तो पेशेंट इससे ठीक हो जाता है। लेकिन अर्ली स्टेज में, लेट नहीं होना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जगह जगह पूरे डॉक्टर और पूरे हेल्थ वर्कर ये तैनात किए जा सके हैं और सब अपने दिल से सेवा कर रहे हैं। यदि पोस्ट कोविड किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या लक्षण आपको लगता है, तत्काल डॉक्टर से आप बोलें, बताएं, चर्चा करें, काउंसलिंग करें और उसकी जांच करा के उसका निराकरण अवश्य करावें। थैंक यू। डॉक्टर ललित, अगर किसी को ये संक्रमण हो जा रहा है, ये इन्फेक्शन हो जा रहा है, तो क्या एकमात्र इलाज या एकमात्र उपाय सर्जरी है? संक्रमित हिस्से की सर्जरी ही कर सकते हैं क्या? कोई और इसका इलाज या उपाय अभी तक निकलकर सामने आया है? नहीं मैडम, अगर इनिशियली हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो एंटी फंगल बहुत सिंपल दवाइयों से, जैसे डॉक्टर पीपरे साहब ने बताया, एम्फोटेरिसिन बी एक पुरानी एंटी फंगल दवाई, इससे वो सप्रेस हो जाता, ठीक हो जाता। ऑइंटमेंट हैं, आई ड्रॉप्स हैं, इससे भी तकलीफ ठीक हो जाती है। डिब्राइडमेंट करना मतलब उसको सर्जिकली निकाल देते हैं, छोटा सा, कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती है। दूसरा कुछ एक और जानकारी में देना चाहता हूँ, जो कि हमारे वरिष्ठ चिकित्सकों ने शंका व्यक्त की है कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर जो होता है उसमें जो पानी होता है, उस पानी को उसको बार बार चेंज करते रहें। कई बार वो लगातार अगर चलता रहता है, इतने मरीज कोविड के आ रहे हैं, तो कई बार हमारा नर्सिंग स्टाफ, हालांकि उनको हिदायत दी गई है कि उसको चेंज करना, और चेंज करते भी हैं, फिर भी जो मरीज वहाँ रहते हैं उनको वो देख लें कि वो पानी साफ हो, उसको रोज बदल दें। वो भी एक फंगस का कारण है। दूसरा एक और जानकारी, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों को सही बात बता सकें। कुछ लोगों ने ये भी शंका व्यक्त की है कि जो ये भाप लेने की बात, स्टीम लेने की बात कर रहे हैं, तो लोग 10-10 बार भाप ले रहे हैं, ये भी गलत है। इसमें भी एक संभावना व्यक्त की गई है कि इससे भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें, और अगर नाक में या इसमें सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, स्टफीनेस है, रुकावट महसूस होती है, तो उस समय उसको भाप लेना, लगातार 3-3, 4-4, 10-10 बार भाप नहीं लेना है। तो एक तो ऑक्सीजन फ्लो मीटर को साफ रखना है। हमारे नर्सिंग स्टाफ को, उन लोगों को हम लोगों ने अंदरूनी हिदायत दे रखी है, हम लोग को स्वयं चेक करते हैं, पूरे अच्छी तरह निर्देश हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में है, ये लोगों को ध्यान रखा जा रहा है। तो हम और भी अभी कोविड जब से ये म्यूकर माइकोसिस, इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, स्टीम का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं रखना है, उससे भी नुकसान होने की कुछ लोगों ने संभावना व्यक्त की है। जब हमारे सिम्टम्स कम है तो हम कम स्टीम लें, अगर सिम्टम्स बढ़ते हैं तो बीटाडीन गार्गल सोते समय करना है, वो भी एक फंगस को रोकता है। और स्टीम को SOS जब जरूरत है तब उसका स्टीम इनहेलेशन लेना है। इन चीजों का ध्यान रखना है। डॉक्टर ललित, घर पर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं मरीज, या यूं कहें जो होम क्वारंटाइन हैं और जो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं, कोरोना से संक्रमित हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं घर पर, उनके लिए क्या कुछ सावधानियां उन्हें बरतने की जरूरत है, या फिर उनके लिए कितना खतरा ये बीमारी बन सकती है? मैडम, उसमें घर पे जो लोग इलाज ले रहे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देख के ही उनको ऑक्सीजन देते हैं, उनको हिदायत दी जाती है क्वारंटीन करके। वही उसमें ऑक्सीजन फ्लो मीटर होता है, उसका पानी रोज चेंज करें। उसमें जो पानी होता है उसमें थोड़ा फंगस होने की संभावना रहती है, तो उसको चेंज करें। और उन सभी पेशेंट्स को नहीं होती ना मैडम, जैसे अपन ने बात की, पीपरे साहब ने बात की है, और जो हमारे पास जानकारी है, जो इंसिडेंस है, परसेंटेज कम है उसका, परंतु हम उस परसेंटेज में भी जिसको होती है उसको तो फिर 100% हो जाती है ना। वो भले ही एक मरीज को 200 में 2 मरीजों को हो, बिल्कुल। तो हमारे उन लोगों को भी ये तकलीफ ना हो। हमारा उद्देश्य और आपका उद्देश्य, डॉक्टर्स का, मीडिया का उद्देश्य कि सही जानकारी सही जगह पहुंचे, घबराहट ना हो, भयभीत ना हो। वैसे भी बहुत लोग इस समय दहशत में, परेशानी में है, तो हमारी इस चीज से उनमें एक नया भय प्राप्त ना हो। सावधानी, जागरूकता, सावधान रहें, जागरूक रहें। कोई बात है तो हम लोग सब ऑनलाइन, हम हमारे डॉक्टर्स पूरे प्रदेश में ऑनलाइन सेवाएं दे रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, शिविर लग रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, सब लोग बिल्कुल तत्पर हैं। आप लोग भी उतने ही तत्पर हैं। तो हमारे कोरोना वॉरियर्स इस चीज में सचेत हैं जानकारी देने के लिए, इसलिए बिल्कुल घबराहट की बात नहीं है। हाँ, कोई तकलीफ होती है तो उसको समय अनुसार सही व्यक्ति तक भेज सकें, बता सकें, व्हाट्सएप के थ्रू फोटो भेज दें,
फोन पे बात कर लें, जाके मिल लें, मास्क लगा के जाएं। और मास्क लगाना बहुत जरूरी, फिर बार बार अपने संदर्भ में भी बात करेंगे कि N95 मास्क विद सर्जिकल मास्क या सर्जिकल मास्क डबल लगाएं, कपड़े का मास्क भी है। और उसमें वो चीज एक जो हमने एक दिन बताया था कि मास्क ऐसा हो कि जिसके फूकने से, अगर उसमें हम फूकते हैं, सामने अगर जलती मोमबत्ती रखी हुई तो वो बुझना नहीं चाहिए। ये उसकी एक मास्क की क्वालिटी का मेंटेन वो है, मतलब एक स्टैंडर्ड है। तो फिर हम कोविड के उससे वायरस से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर ललित, हमारे भी इन चर्चाओं का उद्देश्य यही है कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी हम पहुंचा सकें, जिससे पैनिक की स्थिति ना हो और लोग सतर्क रह सकें। डॉक्टर करण, क्या कुछ बचाव के उपाय लोगों को इस वक्त करने की बेहद जरूरत है? जैसे कि हम लगातार आपसे चर्चा करते हैं और लगातार हम आपसे पूछते हैं कि क्या कुछ बचाव लोगों को इस वक्त करने की जरूरत है, और ऐसे में तब जब ये एक और नई बीमारी निकल कर आई है तो ऐसे में क्या कुछ और ज्यादा सावधानियां बरतने की लोगों को जरूरत है? देखिए, 14-15 माहों से जो कोविड-19 का जो कहर बरपा है और हम सभी मिलकर के इसका घर से लेकर के और आईसीयू तक और क्रिटिकल मरीज को तक हम सभी लोग देख रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। और हर कुछ दिन के पश्चात में एक नया भय जरूर उत्पन्न होता है, चाहे वो चर्चा के दौरान हो, किसी अफवाह के दौरान हो, चाहे मरीज इस प्रकार का मिला हो जिसका कोई रिकॉर्ड हो गया हो। तो मैं समझता हूँ कि इससे बचने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मास्क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि नाक से आपको वो कोरोना नाम का जो वायरस है वो प्रवेश न करे। अगर आपने मास्क अच्छा लगाया था, नहीं कि सिर्फ लगा लिया या गमछा बांध लिया या बाजार में कपड़े का मास्क मिल रहा है उसको लगा लिया, आधा नाक खुली हुई है, आधा मुंह खुला हुआ है, तो वो तो इन्फेक्शन जाएगा, वो हवा में, वातावरण में, आपसे जो लोग बात कर रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है। कोई पहचान नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक घर के लोग से लेके बाहर तक के, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, जहां भी गए हैं आप, उसका सामने आसपास जो भी है वो वायरस से ग्रस्त हो सकता है। भले ही उसमें कोई सिम्टम नहीं है, छींक नहीं आ रही है, नाक नहीं बह रही है, बुखार नहीं दिख रहा है, कुछ बता भी नहीं रहा है, सांस में भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये मान के चलिए कि वो आसपास आपके कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तो आप अपने बचाव के लिए मास्क पूरी तरह से उपयोग करें और कहीं भी यहाँ वहाँ हाथ न लगाएं, ताकि आपको कोई इन्फेक्शन हाथ से आपके, क्योंकि हाथ कहीं भी लगाओगे हर 5 मिनट 2 मिनट में आप नाक में, गाल में, आंख में, मुंह में हाथ उंगलियां चलाते हैं। तो इससे बचाव के लिए एक ये है। दूसरा, होने ना दें कोरोना को। आपके शरीर को और समाज को, घर को बचाना है तो कोरोना नाम का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करें, गाइडलाइंस का पालन करें। आप अनावश्यक रूप से घर से मत जाइए, आप बच जाएंगे। अभी देखिए, आप लॉकडाउन हुआ तो संख्या गिरने लगी। आज ही मैंने सुबह पेपर में पढ़ा, छत्तीसगढ़ में पहुंच 50% पेशेंट हो गया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महाराष्ट्र में हो गया है, दिल्ली में हो गया है, और ये इसी प्रकार से लॉकडाउन के रिजल्ट से 2-4 दिन में अभी ये 100 पे आ जाएगा, मुझे विश्वास है। इसी प्रकार का पिछले साल भी हुआ था। लॉकडाउन के कारण ही पेशेंट की संख्या गिरती है। इन्फेक्टेड आदमी सड़क पे नहीं आता, बस में नहीं आता, ट्रेन में नहीं आता, ट्रैक्टर में नहीं आता, शराब भट्टी पे नहीं जाता। पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, शासन कंट्रोल कर रही है, फाइन लग रहा है, लोगों की जान बच रही है। और आने वाला समय आपका पूरा स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का है। सिर्फ आपको गाइडलाइंसों का पालन करना है। यदि आपको हो गया है, कोई भी सिम्टम दिखता है परिवार के किसी भी सदस्य में, फीवर हो, छींक हो, जो कुछ भी हो, आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। यदि ज्यादा ऐसा लग रहा है तो घर पे ना रहें। हो सकता है आपके पास में पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है और ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका कम होकर चला जा रहा है, आप सीरियस उस पर चले जाओगे, फिर वेंटिलेटर लगेगा। फिर वेंटिलेटर के भी साइड इफेक्ट होते हैं। फ्लोमीटर में पानी अगर अच्छा नहीं तो वायरस भी आ सकता है, फंगस भी आ सकता है, खतरनाक बैक्टीरिया भी आ सकता है, उससे भी आप बचना बहुत मुश्किल रहता है। डॉक्टर कितनी एंटीबायोटिक, कितनी स्टेरॉइड, कितना एंटी फंगल यूज करेंगे, आपका शरीर खराब होगा। तो कोशिश यही रहे कि आप विलंब न करें अपने स्वयं के इलाज के लिए। और अगर अच्छे हो गए हैं, आप घर आ गए हैं, फिर मास्क लगा के रहिए। बचा कुचा कोई वायरस आपके परिवार में भाई बंधुओं को भी ना जाए, बचा कुचा कोई इन्फेक्शन आपको फिर से घायल ना करे, कोई हमला ना करे, रिकरेंस ना हो जाए, दोबारा भी भर्ती होते हैं लोग बाग से। इससे बचने के लिए आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत करना पड़ेगा। मास्क लगा के फिर भी रहना है, आपको सावधानी पूर्वक रहना है, अच्छा भोजन करना है, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, एक्स्ट्रा डाइट, कार्बोहाइड्रेट,
शुगर वालों को, ब्लड प्रेशर और हार्ट और रीनल, गुर्दे वालों को, लिवर वाले जो मरीज हैं, हड्डियों की बीमारियों से संबंधित है, लकवे वाले मरीज हैं, ये अपने डॉक्टरों से संपर्क करते हुए और जो आपका जो डाइट है उसका चार्ट बनवा करके या डॉक्टरों से संपर्क करके उसको पूछ करके आप अपने उसी प्रकार के डाइट को भी लें और औषधि को भी लें और बार बार आप अपनी ये सब पैरामीटर से चेक भी करें कि आपका शरीर स्वयं में और कमजोर तो नहीं हो रहा है। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई अभी देखिए आप करोड़ों लोग स्वस्थ हैं जी। जो सचेत हैं, जो जांच करवाते हैं, जो जागरूक हैं, वो कभी बीमार नहीं हो सकते। और अगर आप सचेत नहीं हैं, जागरूक नहीं है, लापरवाह हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो आप कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पहलवान हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, वो कीटाणु आपको नहीं छोड़ेगा। उससे आपको बचने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, बुद्धिमानी से आपको काम करना है। आप अपने आप को बचाना है और परिवार और समाज को बचाना है, देश को बचाना है। ये मान के चलिए बहुत जल्दी हम सब मिलकर के कोरोना को हराएंगे, कोरोना हारेगा, बिल्कुल। बहुत जरूरी जानकारी आप दोनों डॉक्टर्स ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू डॉक्टर। तो नई बीमारी कोरोना संक्रमण के बीच म्यूकर माइकोसिस निकलकर सामने आई है, जिसके केसेस मध्य प्रदेश में भी देखे गए हैं। बता दें, पिछले 15 दिनों में मध्य प्रदेश में भी 40 केस इस बीमारी के निकलकर सामने आए हैं। लेकिन डॉक्टरों का लगातार यही कहना है कि अगर बीमारी को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसका इलाज संभव है। घबराने वाली बात नहीं है। आप घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। दीजिए इजाजत। नमस्कार।